नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी जो है बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और इस चुनाव में जो है वो हर पार्टी जो है जातीय समीकरण साधने में लगी हुई है। अभी बिहार में एक जाति है कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज जो है अभी काफ़ी चर्चित जाति है बिहार में। इसको हर राजनीतिक पार्टी जो है अपने पाले में कुशवाहा वोटरों को करने की जुगाड़ में लगी हुई है। अब इसी क्रम में जो है 2-3 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा मिलर हाई स्कूल मैदान से एक सभा किए, जगदेव प्रसाद जी की शहादत दिवस मनाए। अच्छी खासी भीड़ भी आई उसमें, और खुले मंच से उन्होंने नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी के बारे में भी याद दिलाया। तो तेजस्वी को गंगा किनारे डांस करने वाले प्रकरण पर भी कटाक्ष किया। तो कहने का मतलब कि बिहार में जो है अभी कुशवाहा समाज सबसे हाईलाइटेड समाज के रूप में देखा जा रहा है। कुशवाहा को लोग, राजनीतिक पार्टियां अपने तलहथी पर बैठाए चल रही है। इसी सब के लिए हमारे साथ एक कुशवाहा समाज के बहुत बड़े समाज सेवी हैं और राजनीतिक जानकार भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। पृथ्वी कुशवाहा, इनका नाम हुआ पृथ्वी कुशवाहा। ये छपरा जिला के जनता बाजार के रहने वाले हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कुशवाहा समाज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में। स्वागत है पृथ्वी जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो इस तरह, मैं बिहारीगंज का रहने वाला था। मेरे पूर्वज रहे, बिहारीगंज विधानसभा से आए। उसके बाद हम छपरा में भी हमारा घर द्वार सब कुछ है। उसके बाद हम बम्बई में भी रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। हमने 2 बार एमपी का चुनाव भी लड़ा। कहाँ से? काराकाट से और उजियारपुर से। अच्छा। मैंने यही देखा चारों तरफ लड़ने के बाद कि एक कुशवाहा, जिसको आप कुशवाहा का नेता कहते हैं, वो नेता नहीं है, वो क्या है, बंदर बांट है। आज वो लोग गुण गा रहे हैं नीतीश कुमार का, कल भागते हैं तो उधर गुण गाते हैं दूसरे का। तो इस तरह अभी जो समाज में देखा गया कि जिस समय जनगणना हुआ तो हमारे सम्राट चौधरी जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, सो जो है कह रहे हैं कि कुशवाहा जाति का जनगणना सही रूप से प्रकाशित नहीं हुआ है। उसके बाद उपेंद्र जी भी उनका समर्थन करते हुए कहे कि नहीं, जनगणना सही नहीं हुआ है, हमको कम आंका गया है। यानी हमारी परसेंटेज को कम मात्रा में नीतीश कुमार ने दिखाया है और कुशवाहा को 2 भागों में बांटा। एक जो है सो आपको जिससे आते हैं नागमणि जी, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, जो कि उनके इर्द गिर्द कुशवाहा लोग कहते हैं कि कुशवाहा जाति से आते हैं, और उनको इन्होंने बांट दिया डांगी समाज के रूप में। यानी कुशवाहा को 2 भाग में बांट दिया गया। अब वो अभी भी कहते हैं कि हम कुशवाहा हैं, और उनको अति पिछड़ा घोषित किया गया डांगी समाज को। तो एक ही कुशवाहा, जो इसमें भी 7 इसकी उपजातियां हैं, उसमें 7 में 3 ऐसी उपजातियां हैं जिनकी बहुत बड़ी परेशानी है। उनके पास गरीबी है, साधन नहीं है, पैसे नहीं है, यहाँ तक कि वो खेती बाड़ी करने में भी उतने जागरूक नहीं है। अच्छा, कुशवाहा समाज में 7 उपजातियां हैं? हाँ, 7 उपजातियां हैं। इस तरह बिहार की जनरली जात में 7 उपजातियां होती है। अच्छा। तो उपजातियां यानी देहातों में उसको लोग कहते हैं कुड़ी। अच्छा। अभी कुशवाहा कह रहे हैं, उसके पहले लोग कहते थे कोयरी। अच्छा। तो कोयरी की जो 7 कुड़ी है, उसमें आपको कनौजिया हुआ, डांगी से नागमणि जी आते हैं, कनौजिया हुआ, जलुहार हुआ, मगहिया हुआ, मगहिया से आपको वो आते हैं। उसके बाद उपेंद्र जी आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा। तो वो मगहिया से आते हैं। तो इसी तरह जो है ये 7 कुड़िया है। बनाफर है, सम्राट चौधरी, बनाफर है। अबू साइड के अधिक लोग बनाफर में भी है, कनौजिया में भी कुछ जगह से है। तो इस तरह तारापुर के लोग किस में आते हैं, क्या करते हैं, कैसी स्थिति है, सारे पर चर्चा का विषय तो है ही। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि स्वार्थ के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। जब इन लोगों ने उनके खिलाफ नारा दिया, हमारे सम्राट चौधरी जी विधानसभा में कहे थे कि ये पगड़ी हटाने के लिए है, यानी नीतीश कुमार को हटाने के लिए है। तो उन्होंने गद्दी को हटाया नहीं, अपनाया और अपना स्वार्थ कुर्सी को पकड़ लिए। अगर हटाते तो बिहार के मुख्यमंत्री ना बनते जी, तो हटाए नहीं,
उनके साथ जुड़ गए, तो सब लोग अपना रोटी सेंक रहा है। उपेंद्र जी भी कोशिश किए कि हम आ जाएं, वो भी नहीं आए। मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि इन लोगों में कोई दम नहीं है, केवल जो है सो ये निर्भर है कि नीतीश कुमार हमें बनाकर रखें, तो होगा क्या कि हम भी बने रहेंगे। लेकिन समाज में जब घूमने से पता चलता है कि कुशवाहा जाति के लगभग 50 से अधिक परसेंटेज लोग इन लोगों को नकार दिया है। अगर कोई नेतृत्व अच्छे तरह से अच्छे कोई भी कुशवाहा का लीडर्स है, या हम भी हैं, मान लीजिए घूमे चारों तरफ दिया हमने, उपेंद्र को दोनों जगह हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जब वो लड़े थे उजियारपुर में, मैं उनके साथ लड़ा, जब लड़े थे काराकाट में, मैंने उनके साथ लड़ा और उनको वहां से चहटवा दिए, यानी उनको हराने का मैंने संपूर्ण काम किया। उनकी सारी पर्दा को खोला है, वोट मायने नहीं रखता है, उनकी दोषिता। अब मान लीजिए आप आज है नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं, आपने 17 बार पार्टी बदला है, तो कुशवाहा का क्या कल्याण कीजिएगा? आप तो अपने कुर्सी के लिए न कल्याण कर रहे हैं जी। उसी तरह नागमणि जी भी पहले वही हाल था, जब कहीं के नहीं हुए तो फिर बीजेपी में हाथ मिलाए, फिर नेता मान लिए सम्राट चौधरी जी को, उनका अधीनस्थ में जाकर अपना घूम रहे हैं, फिर प्रचार अपना शुरू कर रहे हैं। इस तरह जो स्थिति आकर खड़ी है, तो मैं जानता हूं कि ये तीनों आदमी जो है सो केवल कुर्सी के पीछे दौड़ रहे हैं, कुशवाहा जाति के समाज के कल्याण के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है बिहार में कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, बिहार में मुख्यमंत्री कुशवाहा समाज से हो। तो मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो कुशवाहा समाज किसको चाहेगा? कौन चेहरा है कुशवाहा का जो मुख्यमंत्री बन सके? अब देखिए, कुशवाहा समाज में जो सबसे अधिक वोट और कुशवाहा को मार्जिन और बेनिफिट पहुंचाए, वही समाज में आगे की ओर बढ़ सकता है। अब ये तीन आदमी जो अभी खड़े हुए हैं, तो ये तो इर्द गिर्द नाच रहे हैं। चौथा भी उम्मीदवार तो होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री का दावा पेश कर सके। तो चौथा उम्मीदवार के रूप में अब जनता यहाँ जो है सो समीकरण जो है सो जिला वाइज, क्षेत्रीय वाइज कुशवाहों के बांट दिया गया है। बांटने का नतीजा है कि कोई नेतृत्व करने वाला एक आदमी नहीं है, तो इसलिए लोग बिखर चुके हैं। बिखरने का है कि अब कैसे एक मंच पर आएंगे। वो कुशवाहा की कभी मीटिंग कराते हैं तो मैं अपने को दावा ठोकता हूँ, जब वो मीटिंग कराते हैं तो वो अपने को दावा ठोकते हैं, आज उपेंद्र जी अपने को दावा ठेकते हैं। तो दावा के नाते होता क्या है कि हार जाते हैं चुनाव, हारने के बाद पार्टी एनडीए जो है उन्हें राज्यसभा भेज देती है। तो उस तरह के चमकाने वाला अगर कोई भी है तो दावे के साथ कहता हूँ कि मुख्यमंत्री तीनों में कोई नहीं होगा, चौथा होगा। चौथा वही होगा जो इन लोगों से समझ बूझ और जनता की सेवा करे, समाज की सेवा करे, कुशवाहों की सेवा करे और सबको साथ लेकर चले। अच्छा, चौथा कौन चेहरा है वो? चौथा चेहरा तो मैं अपने का आपको कह रहा हूँ कि मैं चेहरा हूँ, क्योंकि मैंने उपेंद्र के साथ लड़ा है, लेकिन उन लोगों ने दाबने का काम किया है। बिना वजह हमको केस में फंसाए उन्होंने, कोई भी नहीं। जो उनके ससुराल के मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने मेरे आचार संहिता को पकड़कर मेरे गाड़ी को जबरदस्ती उसमें मेरा बैनर पोस्टर हटा रख कर हमको बुला लिया गया, और जब बुला लिया गया तो हम पर केस चार्ज कर दिया गया। तो कहने का अर्थ यही है कि आप अभी कमजोर हैं, लाइटेड हो रहे हैं, तब तक ले लो दाब रहे हैं। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि दूसरा कुशवाहा कोई आगे की राह को आसान कर सके और आगे की आए। लेकिन वो क्षमता है तो मेरी दावा है कि मेरे सामने बैठकर डिबेट करे, जो चारों में सबसे अधिक डिबेट करेगा उसको कुशवाहा मान ले। मगर ये लोग डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, लेकिन एक जगह ये लोग राह पर नहीं चलेंगे। यही नीति है और यही बात है। अच्छा, कुशवाहा समाज का रुख किसके तरफ है? भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए या महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल तरफ? देखिए, कुशवाहा समाज के जहाँ पर विकास का नहीं बल्कि नेता लोग जो जहाँ पर अच्छे हैं, यानी वो लोग अच्छे समझ रहे हैं उस एरिया में, तो वहाँ के कुशवाहा कुछ उस पर आश्रित हैं कि नहीं ये है तो हो सकता है हम लोगों को कुछ भला हो जाए। तो इसीलिए बिखरा हुआ है कुशवाहा हर जगह, समाज बिखरा हुआ है। हाँ, समाज बिखरा हुआ है। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा तो उसके साथ चला गया। हाँ, तो वही बात मैं बता रहे हैं। वैशाली काराकाट में जो है उपेंद्र कुशवाहा तो उनके साथ चला गया। नहीं, काराकाट उनके साथ नहीं गया है। राजा राम जी हिले है ना, इंडिया गठबंधन का, कम्युनिस्ट पार्टी का। अगर जाता तो ये हारते चुनाव, ये 3 नंबर में गए। इनको लाने के लिए, नाम को चमकाने के लिए कि नहीं रहेंगे तो हमको फायदा होगा, तो एनडीए उठा कर इनको राज्यसभा भेज दिया। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के एनडीए में रहने से, भाजपा के उप मुख्यमंत्री बनने से क्या लगता है बिहार के कुशवाहा वोटरों का कुछ प्रतिशत भी वोट इन लोग कहने पर नहीं जाएगा? देखिए, हमारे भी कहने से जा रहा है, ऐसी बात नहीं, उनके भी कहने से जा रहा है। परसेंटेज तो जेबे करेगा, लेकिन अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए तो नहीं जा सकता है।
अच्छा, कुशवाहा समाज के पास भी बहुत बेरोजगारी है, गरीबी है, इसके उत्थानकर्ता में कौन नेता सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं? देखिए, ये लोग अपना कुर्सी में लगे हुए हैं, तो लोग सक्रिय कहाँ है? लेकिन फिर भी कोई ऐसा नेता, ये तीनों में कोई नहीं है। ये लोग अपना दाव रोटी सेक रहे। क्या कहे आपसे कि जब जनसंख्या बताकर पूरा इन लोगों ने बिहार में हुड़दुम मचवाया, चारों तरफ जिला वाइज पूरा प्रदर्शन कराया, आज जिस जिला का कुशवाहा दिखाई दिया ना, जो उसके नेतृत्व में वहाँ हुआ, उसको ये लोग जाकर जैसे तैसे करके अपने में ले लिया। अच्छा, जगदेव बाबू को मानते हैं कि नहीं आप लोग? जगदेव बाबू को मानते हैं। पूरा कुशवाहा समाज, पूरा कुशवाहा समाज उनको ईमानदार और अच्छे नेता के रूप में मानते थे और आज भी माना जाता है। तो ये लोग जगदेव बाबू के सिद्धांत पर नहीं ना है। जगदेव बाबू जो बोलते थे सो करते थे। इन लोग के कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इन्हें केवल कुर्सी चाहिए। अच्छा, जगदेव बाबू जैसा नेता का छवि इन लोग में नजर नहीं आता? नहीं नजर आती, किसी प्रकार का नजर आना दिखाई नहीं देता है मुझको। अच्छा, एक नया नेता आए हैं जो बड़ा बड़ा रैली उली कर रहे हैं, वो लोग तो जानते हैं दलाल हैं। हाँ, एक दूसरे से कुछ पैसा ऐसा ऐठे वैसे किए, पैसा लेकर आए, एक बार प्रोग्राम किए और फिर चले जाते हैं। अरे समाज का उत्थान कीजिएगा तब ना। हमने क्यों आपको बताया कि 3 कुशवाहा में 3 उपजातियां जिनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है। अच्छा, छपरा में क्या स्थिति है कुशवाहा समाज की? देखिए, छपरा में कुशवाहा समाज की स्थिति यही है कि कोई भी नेतृत्व करने के लिए कुशवाहा को वहाँ देता नहीं है। कोई भी विधानसभा में छपरा को देता नहीं है। प्राय मैं छपरा का ही एक रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं छपरा को गहराई से जानता हूँ। और गहराई से जानने के नाते कुछ ऐसा क्षेत्र है, जैसे एकमा को उठा लीजिए, वहाँ कुशवाहा की संख्या कुछ अधिक है। विभिन्न यानी 15-20 हजार से लेकर 10 गो विधानसभा है, सब में कुशवाहा का संख्या है। लेकिन होता क्या, नंबरिंग है। जैसे एकमा को ही ले लीजिए, जादव वहाँ 35 हजार है, जादव के बाद कुशवाहा वहाँ पर 28 हजार है, फिर वहाँ मुस्लिम का संख्या 24-25 हजार है। अगर तीनों को मिलाया जाए तो एक जो है समीकरण बनता है, क्योंकि भुंजार का संख्या वहाँ पर 4 बार हमारे मनोरंजन उर्फ धूमल सिंह विधायक रहे। उसके बाद जादव को टिकट दिया गया, उनसे लोग उब गए थे, श्रीकांत जी को जिता दिए। फिर उसके बाद ले लीजिए कि श्रीकांत जी की स्थिति बिल्कुल ऐसी धूमल हो गई है कि वो अगर इंडिया गठबंधन में टिकट देती है तो जमानत बचाना भी मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, केवल कलकत्ता का दौरा किया है। कलकत्ता में इतना बिजनेस है, इनको समय नहीं है जनता तक समय देना। कौन कास्ट के हैं? वो जादव कास्ट से आते हैं। जादव कह रहे हैं, श्रीकांत जादव। कुशवाहा समाज में बोल रहे हैं? हाँ, कुशवाहा समाज में बोल रहे थे। कुशवाहा समाज का नेतृत्व वहाँ का सबसे अधिक हम करते हैं। एनडीए में भी 2-4 को फोड़ फाड़ कर लोग करवा रहे हैं, लेकिन हमने उसको दूरी को तय कर लिया। हर जगह दूरी को तय कर लिया। अच्छा, आप कुशवाहा के समाज के क्या हैं? इस तरह हम कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा, कुशवाहा समाज के उत्थान के लिए कुछ काम किए हैं आप? कुशवाहा समाज के उत्थान के लिए मैंने बहुत से काम किया था। एक बार मैंने एक कंपनी को लाया था जर्मन की, उसमें सोचा कि बहुत बड़ा उसका उद्धार होगा। 2013 में मुझको ये नीतीश कुमार जी के अंडर में स्वास्थ्य विभाग के जो संजय जी थे, संजय कुमार जी डायरेक्टर, उनको लेकर हमको डेमो कराया गया। उस कंपनी का बहुत पैसा खर्च हुआ, उसके अब दलाल इर्द गिर्द लग गए। उस कंपनी ने सोचा कि हम यहाँ पर अपना व्यय करेंगे, उसका सारे लिस्ट सारे चीज़ मेरे पास उपलब्ध था। मैंने उसका 1 साल तक यहाँ पर लाया, सब किया, लेकिन कुशवाहा जो है सो उस पर यहाँ पर कोई काम होने लोग नहीं दिया। एक गेट पास करता था तो दूसरा गेट रोक देता था। कैसे कहते हैं कि बेरोजगारी के लिए यहाँ पर फैक्ट्रियाँ आएगी, कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार मिलेगा? तो जब तक उस समाज की कुछ सेवा कीजिएगा तब ना होगा जी। तो समाज का सेवा कैसे कीजिएगा? समाज का सेवा उसकी गरीबी पर, उसकी बेरोजगारी पर। तो बेरोजगारी कब दूर होगी? कि जब यहाँ उद्योग धंधा खुलेगा। आप देखें, लालू जी के पीरियड में जितना उद्योग धंधा था थोड़ा थोड़ा बंद हुआ, तो नीतीश कुमार में साफ हो गया। कहे थे चीनी मिल चालू कर देंगे, कहाँ चीनी मिल चालू हुआ? कहीं हुआ? तो इसलिए मढ़ौरा चीनी मिल है। मढ़ौरा का स्थिति है कि वहाँ के लोग बाहर कमाने कम गए, अधिक चीनी मिल, मॉटन मिल, साइकिल, ये सब था वहाँ पर। लेकिन आज सब बंद हो गया। उसका पूछने पर हमको पता चला कि नेताओं की दलाली के पीछे, चुहलबाजी के पीछे ये है बिहार की स्थिति। हमारे बिहारीगंज जो मधेपुरा में है, वहाँ पर जो उद्योग धंधा था बर्तन का और का, वहाँ भी जो उद्योग धंधा है सो बंद हो चुका है। नाम मात्रा क्या है, वहाँ जो नेता होता है काम नहीं करता है। तो इसी तरह जो भी क्षेत्र है, मैं अवगत जहाँ से हूँ, जहाँ पर मैं जाता हूँ, अपना समय दिया हूँ और जाता हूँ, वहाँ की स्थिति ये है। तो अब चलिए, अब कहाँ का पूछना चाहते हैं? अब कहीं का नहीं पूछेंगे। अब ये बताइए कि कुशवाहा समाज को किसके साथ रहना चाहिए, महागठबंधन के साथ या एनडीए के साथ? देखिए, एनडीए गठबंधन इसके योग्य नहीं है, क्योंकि कुशवाहा के छवि यानी इसको लाली चप देकर और वोट लिया जा रहा है।
इसलिए मेरे देखने से महागठबंधन की तरफ अधिक जाता है। तो देखिए, मैं गठबंधन में यादव कुशवाहा लगभग बराबर जाति की आती है, इनमें में कोई समीकरण, उसके बाद नीचे से लेकर ऊपर तक रिस्पेक्ट होता है। मैं लालू जी के संग बच्चा था तो प्रोग्राम दिया हूँ बनियापुर में, जिस समय मैं इंटर का छात्र था, उस समय मैं लालू जी के साथ भी दिया हूँ, और माझी में मैं नीतीश के साथ भी दिया हूँ। लेकिन दोनों जगह गए, हमको कोई बेनिफिट नहीं दिखाई नहीं दिया, समाज करने में का सेवा करने के लिए लोग मौके ही नहीं दिए उस समय। अच्छा, ये बताइए, एनडीए के महागठबंधन के साथ आप कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज रहना चाहिए, और ये बताइए, क्या बिहार में कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो कुशवाहा समाज अगर जाएगा एनडीए में, महागठबंधन में, तो वहाँ तो चेहरा पहले से रिजर्व है। तो देखिए, पहले से रिजर्व है, ठीक है, लेकिन जब समय आएगा तो रिजर्व बात टूट जाता है। रिजर्वेशन कहेंगे कि ठीक है हम रहते हैं, तो उसके बाद अगर आप लोगों में भी वोट हमारे यहाँ अधिक ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मेरे बराबर के भाई हैं, बराबर के भाई हैं, विचार तो निश्चित करेंगे। हाँ, तो वहाँ से उप मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल सकता है, लेकिन एनडीए में तो ये संभावना जताई जा रही है कि भविष्य के मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी हो सकते। ये सवाल ही नहीं उठता है कि एनडीए को मुख्यमंत्री बनाएगा। ये इतिहास से उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष वहां पर बनाया गया था, जो अभी उप में है, उप मुख्यमंत्री में है। आज जब बनाने की बारी है तो जोगी जी को टपका कर बना दिया गया। तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि कुशवाहा मुख्यमंत्री बने। अब बोलिए, कभी नहीं चाहेगी, वो दिखाने से नहीं होगा। वही तो दे रहा है कि लाली चौक दिया गया है, और लाली चप देकर इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर उसी समय बनाया जाए तो नीतीश कुमार से भी समझौता करें कि कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर ये घोषणा कर दे, दम हो बीजेपी में, तो हम कहते हैं कि सब कुशवाहा एक साथ जुड़ जाएगा। लेकिन सवाल है, उनमें दम ही नहीं है। और वहाँ कुशवाहा हम गए हैं, वहाँ भी हम गए हैं, देखे हैं, तो वहाँ जो जाता है ना, वो अपने आप को महसूस करता है हीन दृष्टि से देखा जाता है। वहां पर कोई भी कुशवाहा है, मुख्यमंत्री है तो उनको लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। ये बात मानना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भी हैं तो देख लीजिए नीतीश कुमार जी को कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उनका कोई उपाय नहीं है। तो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, क्योंकि आबादी कम है, क्या करें, कुर्सी रखना है। तो जब कुर्सी रखना है तो हमको भी समझ कर लेकर चलना है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि वो काम ठीक करते हैं कि इधर जाते उधर करते हैं, कुर्सी तो बचा रहे। एक काम जो है कुशवाहा के हैं, ठीक है, तो कुशवाहा का भी दावा किया है कि आपसे आबादी मेरी अधिक है, कुर्मी जाति से हमारे आते हैं मुख्यमंत्री जी, तो क्यों आबादी जो है सो अधिक है। तो जब आबादी अधिक है तो एक बार अब 20 साल रहे, कहीं 5 साल घोषणा यार कीजिए ना। तो वो भी करने के लिए इनकार कर रहे हैं, नहीं किए, तो कैसे माना जाएगा कि कुशवाहा का यहाँ वैकेंसी बंद है तो वहाँ खुला है। मैं कहीं नहीं मानता हूँ कि खुला है। जब आप अपने मोबिलिटी को ऊंचा उठा लीजिएगा तो अकस्मात बनने को होगा तब बनिएगा, चाहे पार्टी कोई भी हो। चलिए।